हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि, इस वीडियो का क्रिएटर। इस वीडियो का एक एक बात बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि इस वीडियो में हर तरह के बात मैं बताया हूं। अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, ये सब का जवाब इसमें है। इस वीडियो में कुल 29 बातें हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, पढ़ाई क्यों करना है। जब तक आपका गोल क्लियर नहीं रहेगा, माइंड क्लियर नहीं रहेगा, तब तक आप कभी भी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका उस पर ध्यान रहेगा ही नहीं तो आप पढ़ोगे कैसे। इसलिए अपने आप से पूछो, या जब भी पढ़ने बैठो तो ये सोचो कि मुझे पढ़ाई क्यों करना है, क्या है जो मुझे आगे करना है, अचीव करना है। और जिस दिन इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, उस दिन से आपका पढ़ाई बहुत ही मजबूत होने लगेगा। इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठो तो अपने आप से पूछो कि पढ़ाई क्यों करना है, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। नंबर 2, हैंड राइटिंग सुधारो। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने हैंड राइटिंग पर ध्यान नहीं देते हैं, जो उनका सबसे बड़ा गलती रहता है। क्योंकि कोई भी आपका कॉपी देखता है तो सबसे पहले आपका हैंड राइटिंग ही दिखता है। अगर आप एग्ज़ाम दिए हो और आपका हैंड राइटिंग ख़राब है तो आपका नंबर बहुत ही कम मिलेगा, चाहे आप आंसर सही ही क्यों ना लिखे हो। क्योंकि आपका हैंड राइटिंग समझ में ही नहीं आएगा तो नंबर देने वाला क्या नंबर देगा, उसको जब समझ में ही नहीं आएगा तो। इसलिए ख़ास ज़रूरी है स्टडी में अपने हैंड राइटिंग को सुधारो। यह आपको पढ़ाई में बहुत मदद करेगा, क्योंकि राइटिंग ही है जो आपको पढ़ाई में पहचान बनवाता है। इसलिए अभी से ही हैंड राइटिंग पर सुधार करना शुरू कर दो। नंबर 3, टारगेट बनाओ अपने पढ़ाई में। जी हाँ, टारगेट बनाओ, क्योंकि जब तक आप टारगेट नहीं बनाओगे तब तक आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। आप ढील देते रहोगे, कल कर लूँगा, कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। और ऐसे करते करते 6 महीने, साल भर बीत जाएगा और आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। इसलिए टारगेट बनाओ, चाहे आप पास हो या ना, टारगेट बनाकर पढ़ो। क्योंकि जब आप टारगेट बनाकर पढ़ते हो तो आपको पता रहता है कि हाँ, मुझे ये करना है, इतना मार्क्स लाना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टारगेट ही ऐसा चीज़ है जो आपको स्टडी में हाई लेवल पर ले जाता है। अगर आपका स्टडी में कोई गोल्स नहीं है तो आप जीरो लेवल पर हो, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही दिन तक पढ़ पाओगे। इसलिए हमेशा पढ़ना है और डेली पढ़ना है। तो अपने लाइफ में एक गोल्स बनाओ, खासकर स्टडी के लिए, कि हाँ, मुझे इतना मार्क्स लाना है, ये करना है, मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो जब भी पढ़ने बैठो तो एक टारगेट बनाओ और अपने रूम में चिपका दो। वहाँ चिपकाओ जहाँ आपका हमेशा नज़र जाता हो। नंबर 4, पढ़ते समय हमेशा समझने की कोशिश करो। ये रट्टा मारने से लाख गुना बेटर है, क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ते हो तो उसमें रट्टा मारने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि आप उसमें रट्टा मारकर याद नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो, वो रट्टा मारकर याद कर ही नहीं सकता। हाँ, हो सकता है कि वो कुछ देर तक याद कर सकता है, लेकिन परमानेंट तक कोई भी नहीं। इसलिए जब भी पढ़ो तो उसे हमेशा समझ समझ कर पढ़ने की कोशिश करो। रट्टा मारने से थोड़े समय के लिए हेल्प मिल सकता है, लेकिन आगे चलकर आप भूल जाते हो, और वहीं पर आप समझ जाते हो। समझ समझ कर पढ़ते हो तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो तो उसे याद करने से ज़्यादा समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये पढ़ाई में बहुत मैटर करता है। और ये जितने भी टॉपर लोग आते हैं उनका भी यही कहना है, वो भी इस टिप्स को फॉलो करते हैं। तो चाहे आप कमज़ोर छात्र हो या तेज़, फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब भी पढ़ने बैठो तो उसे याद करने की कोशिश कम करो, हमेशा समझने की कोशिश ज़्यादा करो, क्योंकि ये ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर 5, सुबह उठकर पढ़ो। अगर आप भूल जाते हो, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या आप कुछ भी पढ़ते हो लेकिन उसमें ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो आप गलती करते हो। उस चीज़ को सुबह में पढ़ो, सुबह उठकर पढ़ो, क्योंकि सुबह में शांति ज़्यादा रहता है और आपका माइंड भी फ्रेश रहता है। तो जब आप सुबह में पढ़ते हो तो समझने की शक्ति बढ़ जाता है, और आप जल्दी जल्दी समझ पाते हो, और याद भी जल्दी जल्दी होता है। अगर लॉन्ग टाइम तक याद रखना चाहते हो किसी भी बात को,
उस चीज़ को सुबह में पढ़ाई करो, क्योंकि सुबह में जल्दी याद होता है, किसी भी चीज़ को ईजिली समझ में आ जाता है। और वही अगर आप शाम को पढ़ते हो तो आपका माइंड में बहुत सारे बातें पहले से ही मौजूद रहता है, जिसके कारण आप फोकस नहीं कर पाते हो। इसलिए आप पढ़ाई में वीक हो, कमज़ोर हो, तो सुबह पढ़ना शुरू कर दो। अब देखो 1 महीने बाद अपने आप को पूरा बदल जाओगे। नंबर 6, पिछले साल का पेपर सॉल्व करो। अगर आप चाहते हो कि अभी से ही एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो पिछले साल का जितना भी पेपर आया है या जितना भी पेपर निकला था, सबको अभी से ही सॉल्व करना शुरू कर दो। ऐसा करने से आपका एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर आता है और कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है और कैसा आता है। अगर आप एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाना चाहते हो तो पिछले साल का या 5 साल का जितना भी पेपर आया था, सबको अभी से ही सॉल्व करना शुरू कर दो। इससे आपको पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगा। बहुत मदद यानी बहुत मदद, आप सोच भी नहीं सकते कितना मदद मिलेगा। इसलिए अभी से ही पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। नंबर 7, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दो। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए क्योंकि आधा नंबर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही मिल जाता है और हर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है तो उसमें 50 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आता है। तो आप सोच ही सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही से निकाल लेते हो तो आपका 80% कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो हर कोई किसी न किसी तरह से लिख ही देता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो अभी से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है, खासकर एग्ज़ाम में। नंबर 8, रात में पढ़ने से पहले ज़्यादा खाना मत खाओ। ये सच है, क्योंकि आप ज़्यादा खाना खाकर पढ़ते हो तो आपको तुरंत नींद आने लगता है, जिसके कारण आपका पूरा स्टडी खराब हो जाएगा। इसलिए आप जब भी पढ़ने जाओ, खासकर रात में, तो खाना कम खाकर पढ़ो। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खाते रहो, लेकिन भर पेट मत खाओ, क्योंकि इससे आपका पूरा स्टडी खराब हो जाएगा। आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपको नींद आएगा, जिसके कारण आपका पढ़ाई खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा पढ़ाई करने से पहले खाना कम खाकर पढ़ो। नंबर 9, पढ़ाई करने का एक निर्धारित समय बनाओ। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका पढ़ाई करने का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। वो कब पढ़ते हैं और कब उठते हैं उसको भी पता नहीं रहता है। इसलिए आप अगर चाहते हो कि मेरा पढ़ाई अच्छा जाए, मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए, तो पढ़ाई करने का एक निर्धारित समय बनाओ। 2 घंटे का, 4 घंटे का, या जितना आपको सही लगे, ये अपने हिसाब से बनाओ, लेकिन निर्धारित समय बनाओ। उस समय में आपका कोई काम नहीं रहना चाहिए सिर्फ पढ़ाई के अलावा। और जो स्टूडेंट पहले से ही निर्धारित समय बना लिए हैं, तो मेरे तरफ से गुड लक एग्ज़ाम के लिए। अगर आप स्टडी के लिए परफेक्ट टाइम बना लिए हो तो ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। बस आपको डेली ऐसे ही मेहनत करना होगा। नंबर 10, पढ़ते समय हमेशा ब्रेक लो। कभी कभी हम लोग 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लगातार पढ़ते रहते हैं, जिसके कारण हम लोगों का कुछ भी समझ में नहीं आता है, जिससे हम लोगों का सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहे, हमेशा याद रहे, तो हर 1 घंटे के बाद ब्रेक लो। 20 मिनट, आधे घंटा, 5 मिनट, जितना आपको सही लगे ब्रेक लो। इतना समय लो जिसमें आपका माइंड फ्रेश हो जाए। और ब्रेक टाइम में क्या करना है, तो आपका जो फेवरेट है वो करो। जैसे आप मूवी देख सकते हो, गेम खेल सकते हो, कॉमेडी देख सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, घूम सकते हो, जो आपको सही लगे। टाइम ख़त्म होते ही अपने पढ़ाई पर वापस आना है। ऐसा नहीं कि ब्रेक टाइम हो गया तो निकल पड़े घूमने और पढ़ाई गया अपने जगह पे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही आपका ब्रेक टाइम ख़त्म हो जाए, वैसे ही तुरंत आपको पढ़ाई पे वापस आना है और वापस आकर फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसा करने से आप चीज़ों को जल्दी समझ पाओगे
क्योंकि जब आपका माइंड फ्रेश रहता है तो चीज़ों को जल्दी समझ लेता है। इसलिए माइंड को फ्रेश करो फिर पढ़ो, फिर फ्रेश करो फिर पढ़ो। ऐसा करने से आपका स्टडी बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई में ब्रेक लो। ये बहुत लोग करते हैं, आप भी अभी से शुरू कर दो। एग्ज़ाम आते आते आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। आपका पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा। नंबर 11, हर सब्जेक्ट को बांट कर पढ़ो। हर सब्जेक्ट को बांट कर पढ़ने का मतलब एक एक या दो दो दिन का टाइम बना लो कि इस दिन में मुझे ये पढ़ना है और इस दिन में मुझे इस सब्जेक्ट को क्लियर करना है। क्योंकि इससे आपका स्टडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपका माइंड भी सेट हो जाएगा कि हाँ इस दिन मुझे ये पढ़ना है, ये नहीं तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या ऑल बुक ही अपने सामने रख दो और निकल पड़े पढ़ने कि हाँ आज मैं इस सब बुक को एक ही दिन में पढ़ लूँगा। ऐसे तो अपने आप में बेवकूफ़ी है। ये एकदम एक तरफा लड़ाई है जिसमें जीतने का सवाल ही नहीं है। तो खुद से गलती मत करो, टाइम बनाओ पढ़ने के लिए। अपने सब्जेक्ट को बांट कर पढ़ो। ये स्टडी में आपको बहुत आगे तक ले जाएगा, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। नंबर 12, हर सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स बनाओ। जी हाँ, नोट्स या नोटबुक कॉपी। ये बहुत मैटर करता है पढ़ाई में, क्योंकि आप पढ़ तो लेते हो लेकिन उसमें से आपका कितना याद है, क्या क्या याद है, वो आप कैसे पता करोगे। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप एक नोटबुक बनाओ जिसमें आप जिस टॉपिक को पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपको जितना याद आता है उस कॉपी में लिखना है, ना कि किताब में से देखकर, और बाद में चेक करना है कि ये सही है या गलत। ये नोटबुक की तरह काम नहीं करेगा बल्कि रामबाण की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें आप जो लिखते हो उसमें आपका जो माइंड कैप्चर किया हुआ रहता है वो आप लिखते हो, जिसे आप कभी नहीं भूलने वाले। इसलिए जब भी आप पढ़ो तो उसका खासकर एक नोटबुक बनाओ जिसमें आपको जो याद आता है वही लिखो, और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एक और फ़ायदा है, एग्ज़ाम टाइम में आप इस कॉपी को देखकर पूरा एग्ज़ाम का रिवीजन कर सकते हो। ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो आज से ही आप हर एक सब्जेक्ट का नोटबुक बनाओ, क्योंकि इससे आपका ही फ़ायदा है, मेरा नहीं। नंबर 13, हमेशा ऐसे सोचकर पढ़ो कि कल ही एग्ज़ाम है। ऐसा करने से आपका माइंड पे प्रेशर जाता है कि अरे यार कल ही एग्ज़ाम है, अगर आज मैं नहीं पढ़ा तो मेरा एग्ज़ाम में क्या होगा, जिससे आप पढ़ाई पे फोकस तुरंत करोगे। जो भी पढ़ोगे जल्दी जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि आपके माइंड पे प्रेशर आ गया है कि कल ही एग्ज़ाम है, अगर मैं आज नहीं पढ़ा तो मेरा एग्ज़ाम में क्या होगा। इस टिप्स को मैं खुद यूज़ किया था और मुझे फ़ायदा भी हुआ। तो आप भी अभी से ही यूज़ करो, आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। नंबर 14, बीच बीच में रिवीजन करना शुरू कर दो। अगर आप रिवीजन नहीं किए तो आप आगे बढ़ते जाओगे और पीछे से भूलते जाओगे। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, खासकर पढ़ाई में, क्योंकि यही एक छोटी सी गलती एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, जिसके कारण बहुत विद्यार्थी गलती करने लगते हैं। सब किताब को एक ही साथ पढ़ने लगते हैं, जिसके कारण उन लोगों का माइंड समझ नहीं पाता है और रिज़ल्ट तो आपको पता ही है। तो आप ये गलती मत करो और रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। बाकी लोगों के बारे में मत सोचो कि वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं। एग्ज़ाम में नंबर आएंगे तो आपका आएगा कि उनका आएगा, कुछ जाएगा तो आपका जाएगा या उनका जाएगा। ये सब फालतू सोचना छोड़ो और अभी से ही रिवीजन करना शुरू कर दो। जो पढ़ने वाला होता है उनको बताना नहीं पड़ता है कि रिवीजन करो, वो पहले से ही रिवीजन करना शुरू कर देते हैं। नंबर 15, पढ़ाई वाले रूम में ज़्यादा सामान मत रखो। ये बहुत मैटर करता है, खासकर पढ़ाई वाले रूम में, क्योंकि अक्सर हम लोग करते क्या हैं कि पढ़ाई वाले रूम में बहुत सी चीज़ें ऐसे ऐसे रख देते हैं जिसको देखने के बाद हम लोग का पूरा ध्यान उस पर चला जाता है कि अरे यार इसको आज कर लेते हैं, पढ़ाई तो कल भी कर लेंगे। यही हम लोगों का पहला गलती रहता है, जो आगे चलकर बहुत बड़ा समस्या बन जाता है। तो हम लोग पागल हो जाते हैं कि अरे यार ये समस्या हो गया, कैसे सॉल्व होगा। यूट्यूब पर वीडियो देखने लगते हैं, पढ़ाई पर फोकस कैसे करें, पढ़ा हुआ हमेशा याद कैसे रखें, या याद करने का निंजा टिप्स क्या है, जबकि गलती खुद हम लोग पहले ही कर दिए रहते हैं। तो अभी भी समय है। आपके रूम में जहां आप पढ़ते हो वहां पे जितना भी आपको लगे कि ये फालतू सामान है, उन सब को बाहर रख दो।
सिर्फ उसमें पढ़ाई के अलावा और कुछ भी मत रखो। अगर आप रूम में सोते हो और उसी में पढ़ते हो तो हमेशा अपने बिस्तर को समेट कर ही रखो। बिस्तर को बिछाकर मत रखो ताकि आपको देखकर सोने का मन करे। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं। नंबर 16, मैं कर सकता हूँ। हमेशा ऐसे सोचो। दुनिया का चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, अगर कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो तो प्रॉब्लम्स आपको कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। कोई भी काम हो हमेशा ऐसे सोचो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, ये आसान है, ये दूसरा कोई कर लिया है तो मैं भी कर सकता हूँ, करके ही रहूँगा। जब आप ऐसा सोचते हो तो आपके माइंड से एक अलग तरह के हार्मोन्स निकलता है, डोपामिन निकलता है, जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो तो प्रॉब्लम्स क्या चीज़ है। नंबर 17, हमेशा अच्छे दोस्त बनाओ। ये पढ़ाई में बहुत मैटर करता है, बहुत यानी बहुत, क्योंकि जैसा आपका दोस्त रहेगा वैसा ही आप बनने वाले हो। चाहे तो आप मेरे से लिखवा कर ले लो या किसी से भी पूछ लो या आप यूट्यूब पर सर्च ही कर लो, क्योंकि जैसा आपका दोस्त रहेगा वैसे ही आपको बनना ही बनना है। इसलिए हमेशा अच्छे दोस्त बनाओ कि आपको पढ़ाई में मदद करें। अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई वाले दोस्त बनाओ जो आपको पढ़ाई में मदद करे, और अगर आप बिजनेस करते हो या अलग काम करते हो तो अपने लाइन वाले में से ही दोस्त बनाओ ताकि आपको मदद करे, ना कि फालतू के घूमने वाले, समय बर्बाद करने वाले, किसी भी बात का टेंशन नहीं रखने वाले से मत रखो। क्योंकि उनके साथ तो अभी आपको मज़ा आएगा लेकिन आगे आपको समझ में आएगा कि अरे यार मैं कितना बड़ा गलती कर दिया। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है और मैं समझ सकता हूँ कि कैसा मुझे लगा था। मुझे वो चीज़ आज भी याद आता है तो मेरा रूह काँप उठता है। तो आप अभी से ही समझ जाओ और अच्छे दोस्त बनाओ। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो बधाई हो, और अगर आपके दोस्त बुरे हैं तो उनसे दोस्ती मत ख़त्म करो, सिर्फ उनसे काम की बात करो। दोस्ती अपनी जगह पर और काम अपनी जगह पर। उनको यह समझाओ कि देख भाई, दोस्ती अपनी जगह पर और काम अपनी जगह पर। कोई काम की बात हो तो मेरे से बोलना, नहीं तो फालतू घूमने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये बहुत बड़ा रिस्क है जो आपको उठाना ही पड़ेगा। ये प्रूफ भी हो गया है, जो रिस्क उठाता है वही तो आगे बढ़ता है। तो ये आपको निर्णय लेना है कि आपको आगे जाना है या पीछे ही रहना है। ये आपका डिसीजन है, तो बहुत ही सोच समझ कर लो। अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हो तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाई में दोस्ती बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आपका दोस्त सब टॉपर हैं और आप एक कमज़ोर छात्र हो जो उन लोगों के ग्रुप में हो, तो आप भी आगे चलकर टॉपर बन जाओगे, या टॉपर नहीं बन पाओगे तो कम से कम फर्स्ट तो आ ही जाओगे। और अगर आपके ग्रुप में सब लुच्चे लफंगे हैं और आप उनके साथ हो तो आप लाख कोशिशों के बावजूद भी आप वैसा ही बन जाओगे। तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि दोस्ती ख़राब है, दोस्ती बहुत अच्छा है, निभाओ, अच्छे से निभाओ, लेकिन काम की बात अपनी जगह पे और दोस्ती अपनी जगह पे। ये जो समझ गया वो समझो कामयाब हो गया। नंबर 18, सलाह लेना सीखो। आप जिस काम को कर रहे हो और जो इस काम से गुजर गया है उनसे कुछ सलाह लो, कुछ पूछो जो आपको काम आ सके। क्योंकि ये भी एक पढ़ाई में बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आप पहली बार मैट्रिक का या 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो तो एक अलग तरह का टेंशन पहले से ही माइंड पे कब्जा कर लिया रहता है। इसलिए उन लोगों से पूछो कि आप इस चीज़ को कैसे हैंडल किए थे या आप उस सिचुएशन को कैसे सॉल्व किए थे। सलाह लेना भी बहुत मैटर करता है, लेकिन सलाह भी लो तो उन लोगों से लो जो आपको लगे कि हाँ ये कुछ अच्छा बताएगा, ना कि उन लोगों से जो आपको कुएं में ढकेले। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नंबर 19, हमेशा अपने आप को तेज विद्यार्थी के साथ कंपेयर करो। अगर आप स्टूडेंट हो और आप कमज़ोर हो या नॉर्मल हो, जो भी हो, तो हमेशा अपने से तेज विद्यार्थी के साथ कंपेयर करो कि हाँ मुझे इससे आगे निकलना है। और जिस दिन आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया तो उसी दिन से आपका स्टडी मजबूत होने लगेगा। क्योंकि आपके माइंड पे एक और अलग से प्रेशर आ जाएगा
कि हाँ मुझे इससे आगे निकलना है, चाहे जो हो जाए, कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन इससे आगे निकल कर ही रहूँगा। ऐसा करने से आपका मेहनत करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाता है, जिससे आपका पढ़ाई में बहुत मदद मिलता है और आप मेंटली स्ट्रोंग भी बन जाते हो, क्योंकि आप पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। और पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी चीज़ को पॉसिबल कर सकता है, क्योंकि ये एक ज्ञान है और ज्ञान से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। ये बात 100% सच है। नंबर 20, हमेशा कलम और कॉपी ज़्यादा खरीदो। कई बार होता क्या है कि हम लोगों का कुछ अलग करने का मन होता है, तो कलम ही ख़त्म तो कॉपी ही ख़त्म, जिसके कारण हम लोग कुछ नया नहीं कर पाते हैं। वहीं से हम लोगों का एक्स्ट्रा माइंड सोच ख़त्म हो जाता है। ये बहुत ही बेकार आदत है जो विद्यार्थी पाई पाई जोड़कर अपना कलम कॉपी लेता है। आप कलम कॉपी लेते हो तो हमेशा 1-2 एक्स्ट्रा लो, ताकि आपको आगे काम आए। मान लो अगर आपको कुछ नया करने का माइंड में आया, तो आप कहाँ पे लिखोगे? जिसमें आप पहले से ही पढ़ रहे हो उसमें। ये भी सही है, लेकिन अलग रहता है तो उसका एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ मुझे इसमें सिर्फ इसी लाइन के बारे में लिखना है। तो उस चीज़ में और इस चीज़ में बहुत फ़र्क है। आप मानो या ना मानो, आपका एक कलम और एक कॉपी आपका भविष्य बदल सकता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अच्छा सा बढ़िया सा एक नोटबुक ले लो और एक कलम। और अगर आप कॉपी कलम अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक सस्ता वाला कॉपी आता है जिसका पन्ना थोड़ा डार्क रहता है, लेकिन उसको आप सिर्फ घर पे ही लिखना शुरू करो, बाहर मत दिखाओ। क्योंकि आपको बाहरी दुनिया से क्या लेना देना है, जो मिलेगा आपको मिलेगा, जो जाएगा आपका जाएगा। इसलिए जब भी आप कॉपी कलम खरीदो वो हमेशा 1-2 ज़्यादा ही खरीदो। ये भले ही आपको अभी छोटा बात लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है, ये बहुत ही बड़ा बात है। इस चीज़ को समझने के लिए मुझे 10 साल लग गया है। नंबर 21, अपने रूम में एक ऐसा फ़ोटो लगाओ जिसको देखते ही पढ़ने का मूड बन जाए। आपको भविष्य में क्या बनना है, या एग्ज़ाम में कितना नंबर लाना है, या आपको जो अच्छा लगे उस चीज़ का एक लिस्ट बनाओ, या आपको जिस इंसान की तरह बनना है उसका फ़ोटो निकालो और अपने रूम में चिपका दो, जहां आपका हमेशा नज़र जाता हो, जिसे आपको देखने के बाद ही तुरंत पढ़ने का मूड हो जाए। क्योंकि कभी कभी हम लोगों का मूड नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है कि आज पढ़ाई करना है। वो जब आप उस चीज़ को देखते हो कि मुझे भविष्य में ये बनना है, तो तुरंत आपके अंदर से एक बिजली की तरह डोपामिन निकलता है, जिसके कारण आपके माइंड में एक करंट जाता है कि अरे यार तू क्या कर रहा है, तुझको तो ये बनना है और तू टाइम बर्बाद कर रहा है क्यों। उसके बाद आप पढ़ना शुरू करते हो, और एक बार आप पढ़ना शुरू कर देते हो इस सिचुएशन में, तो आपका पढ़ाई लंबे समय तक चलता है और आप अच्छे से भी पढ़ते हो, क्योंकि आप अपने मन से पढ़ रहे हो, ना कि किसी दूसरे के कहने पे। क्योंकि कोई भी आदमी अपने मन से करता है तो अच्छा ही करता है, और दूसरे के कहा हुआ से करता है तो वो अच्छा से नहीं करता है। ये आपको तो पता ही है। उदाहरण के लिए एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले आदमी को ही ले लो। वो अपने से काम करता है तो मन लगा के करता है, और अगर उसको कोई ऑर्डर देता है वो सिर्फ अपना टाइम पुराता है कि कब मेरा 6 बजे 5 बजे मुझे घर जाना है। तो आई होप कि आप समझ गए। नंबर 22, जब भी आपका पढ़ाई करने का मन ना हो तो वहाँ पर ऐसा सोचो कि मुझे पढ़ाई करने का मन क्यों नहीं है, इसका क्या रीज़न है जिसके कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मन पढ़ाई के लिए स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इससे आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें आप उस चीज़ को खोजते हो जो आपको एक्चुअल में चाहता होता है, और जब आप उस चीज़ को खोज लेते हो तो आप एक मजबूत आदमी बन जाते हो। आपका माइंड सेट हो जाता है परमानेंटली के लिए, क्योंकि आपका रीज़न मिल गया कि मुझे पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता था। और एक बार माइंड क्लियर हो जाता है और सेट हो गया तो ये परमानेंटली के लिए हो गया, क्योंकि आपका माइंड क्लियर हो गया परमानेंटली के लिए। जैसे में मान लीजिए आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो क्यों नहीं लग रहा है ये सोचो, क्योंकि मन तो ऐसे भी नहीं करता है। मन तो करता है कि मैं यहाँ घूमूँ वहाँ घूमूँ। तो आपको घूमना चाहिए नहीं। इसलिए ये सोचो कि क्यों नहीं लग रहा है, क्या रीज़न है, आपका तुरंत मन लग जाएगा, चाहे वो पढ़ाई हो या किसी और काम। नंबर 23, काम हो जाए तो अपने आप को गिफ्ट दो। ये पढ़ाई में बहुत मैटर करता है।
क्योंकि जब आप किसी टॉपिक को पढ़कर क्लियर करते हो तो आपको वहाँ पर एक अपने आप को गिफ्ट देना है या हाँ आज मैं इस चीज़ को कर लिया। ये बहुत मैटर करता है खासकर पढ़ाई में, क्योंकि जब आप अपने मन से बोलते हो कि आज मैं इस काम को कर लिया तो आज मैं गेम खेलूँगा, तो आप उस काम को तुरंत कर लेते हो, ईजिली कर लेते हो। और यहीं पर अगर आप ये सोच कर पढ़ते हो कि आज मैं 4 घंटा पढ़ूँगा या 2 घंटा पढ़ूँगा, तो आप पढ़ नहीं पाते हो, या आप ज़बरदस्ती पढ़ भी लेते हो तो आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है, आपका सारा पढ़ा हुआ बेकार जाता है। इसलिए कोई भी काम हो जाए तो आप अपने आप को गिफ्ट देना सीखो। अपने आप से बोलो कि आज मेरा ये काम पूरा हो गया तो आज मैं ये करूँगा या ये खाऊँगा या वहाँ जाऊँगा। आपको जो ठीक लगे आप अपने आप को गिफ्ट दे सकते हो, क्योंकि गिफ्ट देने से अपने आप को मोटिवेट करते हो, और जब अपने आप को मोटिवेट करते हो तो आप किसी काम पर लंबे समय तक काम कर पाते हो। इसलिए काम हो जाए तो अपने आप को गिफ्ट देना सीखो, ये बहुत आगे तक ले जाएगा। नंबर 24, हमेशा समय की कदर करो। बहुत लोग हैं जो समय की कदर नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि कल कर लूँगा, आज तो वैसे भी नहीं कर पाया, जिसके कारण उनका एक दिन समय बर्बाद हो जाता है, और एक दिन चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा, और एक बार लत भी लग गया तो फिर उठता नहीं है, और ऐसे ही आप डेली करते जाओगे जिससे आप महीनों सालों बर्बाद कर दोगे। इसलिए समय की कदर करो। एक बार बीत गया तो वो फिर वापस नहीं आता, खरीदने पर भी नहीं आता, क्योंकि ये बिकता ही नहीं है। नंबर 25, समय बर्बाद करने वाले चीज़ों से बचो। अगर आप पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट हो, तो आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपने एग्ज़ाम पर ध्यान देना है कि मेरा एग्ज़ाम कैसे निकले। आपको उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है जिससे आपका पढ़ाई पर नुकसान आए, क्योंकि मन एक बार भटक जाता है तो फिर उसको लाइन पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, या बहुत देर के बाद उस लाइन पे आता है। तो अपने मन को भटकने मत दो और अभी से ही अपने काम पर फोकस करो। जितने भी समय बर्बाद करने वाले चीज़ें हैं उन सब को अपने आप से धीरे धीरे दूर करना शुरू कर दो। एक बार में तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे दूर करोगे तो हो जाएगा। नंबर 26, हमेशा ग्रुप बनाकर पढ़ो। अगर आपके पास दोस्त है तो, क्योंकि ग्रुप से बहुत फ़ायदा होता है। इससे आप अच्छे से स्टडी कर पाते हो, आपका माइंड सेट हो जाता है कि हाँ मुझे स्टडी करना है, और आप एक दूसरे को हराने में लगे रहते हो। अरे यार, ये तो ये सिलेबस पार कर लिया है, मुझे भी पार करना है। इस तरह से पढ़ाई में काफ़ी मदद मिलता है। और अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका भी सोल्यूशन है। अब जहाँ पढ़ाई करते हो या जिस चीज़ पर आप पढ़ते हो उस चीज़ को पढ़ लो, और अपने घर के बच्चे को कुछ लालच देकर बैठाओ और उससे उस क्वेश्चन को पूछने के लिए बोलो, ये क्वेश्चन तुम पूछो, मैं इसका जवाब दूंगा। भले ही ये पागलपन लगेगा, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है, इसे आप हल्के में मत लो। और अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं तो ग्रुप बनाकर पढ़ना शुरू कर दो। खासकर एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत मदद मिलेगा, आपको और आपके फ्रेंड्स को भी। नंबर 27, रोज़ सुबह एक्सरसाइज करो। जी हाँ, सुबह सुबह एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी फिट रहता है, और जब आप फिट रहते हो तो आपका माइंड भी फिट रहता है, और माइंड जब फिट रहता है तो किसी भी चीज़ को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, वो तुरंत समझ जाता है। आप कुछ भी याद करने के लिए सोचो, वो तुरंत याद हो जाएगा, या आप कुछ भी समझने के लिए कोशिश करो तो आप तुरंत समझ जाओगे। इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एक्सरसाइज करना ही चाहिए, इससे आपका बॉडी और स्टडी दोनों का फ़ायदा है। इसलिए हर रोज़ एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, आप फिट रहोगे और आपकी समझने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 28, प्यार मोहब्बत वाले दुनिया से दूर रहो। अगर आपको इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है तो, क्योंकि प्यार मोहब्बत में जितने लोग पड़े हैं, जितने लोग इस जाल में फंसे हैं, वो आज तक उस जाल से छूट नहीं पाए हैं। आप बहुत लकी हो कि आप इस चीज़ से अलग हो, इस चीज़ के जाल में नहीं फंसे हो, और आगे फंसना भी मत, क्योंकि इसका रिज़ल्ट अच्छा भी आता है और ख़राब भी, और ज़्यादातर इसका रिज़ल्ट ख़राब ही आता है। कुछ ही लोग हैं जिनका रिज़ल्ट अच्छा आता है, तो बेटर यही है कि इस जाल में फंसो ही मत। नंबर 29 और आखिरी, हमेशा अपने चीज़ों को रिस्पेक्ट करो।
अगर आप स्टूडेंट हो और आप अपने चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आपका सारा मेहनत बेकार है, क्योंकि जहाँ विद्या का इज्जत नहीं वहाँ पर विद्या का वास नहीं। आप अपने चीज़ों को इज्जत नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आप विद्या का अपमान कर रहे हो। और आप विद्या का एक बार अपमान कर लिए तो आपके पास विद्या कभी नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी मेहनत क्यों न कर लो। आएगा भी तो बहुत कम आएगा और बहुत देर से आएगा। इसलिए बेटर यही है कि आप हर चीज़ों को रिस्पेक्ट करो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो में पढ़ाई करने का संपूर्ण ज्ञान मैं बता दिया हूँ। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।